Hello guys, how are you? I think you are all doing perfectly well. This is Deepak here. Today I will discuss about form in React.js। तो हमारी सीरीज बहुत अच्छी चल रही होगी। 11th लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसमें हमने लिफ्टिंग स्टेट अप इन React.js देखा था। पूरी सीरीज बड़ी शानदार है, ठीक है। तो आज 12th लेक्चर हम फॉर्म पे मास्टरी करेंगे। और अगर यहाँ पे आए हो तो तुम्हें लास्ट तक तुम्हें अंडरस्टैंडिंग जो फॉर्म में रहेगी बहुत इन डेप्थ तक जाके हम बहुत अच्छी तरीके से सीखेंगे, क्योंकि मैं खुद कम से कम 2 दिन लगाया हूँ इन चीज़ों को कि मैं तुम्हें कैसे अच्छे से समझा पाऊँ। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि मैं उनको सही से समझा नहीं पा रहा था कि इन लोगों को कैसे बताऊँ ये सारी चीज़ें। तो मैंने लगातार 2 दिन पे इस पे काम किया, फिर हमने कहा नहीं, बिल्कुल क्लियर कट मामला होना चाहिए, ठीक है ना। तो बस वो 2 दिन की मेहनत तुम्हें जो भी है 1 घंटे में मिल जाएगी और तुम्हें मजा आने वाला है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो ना सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्म हैंडलिंग इन रिएक्ट, ठीक है। कंट्रोल कंपोनेंट क्या होता है, मल्टीपल इनपुट फील्ड भी हैंडल करेंगे, चेक बॉक्स ड्रॉप, बहुत सारी चीजें करेंगे। फॉर्म होता क्या है हम नॉर्मली देख लें। अगर यहाँ पे आ जाओ इस जगह पे तो देख लो फॉर्म इन रिएक्ट, क्योंकि एग्जैक्टली पता चलना चाहिए फॉर्म होता क्या। फॉर्म ही नहीं पता होगा फिर कैसे कहानी हो पाएगी, ठीक है। एंकर टैग जैसे होता है ना, एचआरईएफ में लिंक डालते हैं तो दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट होते हैं। पेज भी कुछ ऐसे ही, सॉरी फॉर्म भी कुछ ऐसे ही सीन रखता है। मतलब देखो एचटीएमएल फॉर्म एलिमेंट, देखो फॉर्म क्या है, एक एचटीएमएल एलिमेंट ही होता है, ठीक है। विद डिफरेंटली फ्रॉम अदर डोम एलिमेंट इन रिएक्ट। एचटीएमएल में जो फॉर्म होता है, रिएक्ट में जो फॉर्म होता है वो थोड़ा अलग तरीके से बिहेव करता है। किस तरीके से देखना, बिकॉज एलिमेंट नेचुरली कीप सम इंटरनल स्टेट, फॉर एग्जांपल दिस एचटीएमएल प्लेन एचटीएमएल एक्सेप्ट अ सिंगल नेम। मतलब कहने का मतलब ये बोल रहे हैं कि जो हमारा एचटीएमएल फॉर्म होता है ना, उसकी कुछ नेचुरल स्टेट रहती है। नेचुरल स्टेट मतलब उसमें जैसे इस चीज को ना हम यहाँ पे जैसे यहाँ से कॉपी कर ले रहे हैं, ठीक है। कंट्रोल सी कर लिया और इस जगह से आओ और यहाँ पे हमने ये देखो कंपोनेंट इंडेक्स डॉट जेएस में फॉर्म जो है रेंडर करवा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आना, आरएफसी एंटर करना। ये बेसिकली हम पार्सल का यूज कर रहे हैं, बंडलर, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये कंट्रोल भी करके हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पर ये ऊपर नीचे चीजें हो रही हैं, इन्हें कैसे सही करेंगे, इन्हें करेंगे अल्ट शिफ्ट एफ। ये कर दिया हमने तो देखो सारी चीजें सही हो गई। लेवल में हमने ये देखो नेम रख दिया। अब यहाँ से सेव कर रहे हैं और एनपीएम स्टार्ट कर दे रहे हैं, एनपीएम स्टार्ट। देखो इस चीज को हम थोड़ा समझाएं कि एचटीएमएल में कैसे फॉर्म करता है, फिर रिएक्ट में कैसे कहानी आ रही है। ये देखना, उतने कॉपी किए हमने। ये क्या बोल रहा है, बोल रहा है फॉर्म, अच्छा यहाँ पे इंपोर्ट नहीं किया है फॉर्म को, हमें इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। हम इंडेक्स डॉट जेएस में फॉर्म पास कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे ना हमें फॉर्म लिखना पड़ेगा, FORM फॉर्म, ठीक है। क्या हो गया, ठीक है, फॉर्म। और यहाँ पे भी आ जाओ। अब देखो ये जो है सही हो जाएगी कहानी। लेकिन आया नहीं फॉर्म, क्यों नहीं आया सर, ये देखते हैं फॉर्म क्यों नहीं आया। फिर से देख लो, फॉलो लिंक किया, ये देखो अब आ गया हमारे पास, ठीक है। दोबारा देखना पड़ता है, ये देखना। अब यहाँ पे एक चीज देखना, तो इंस्पेक्ट करते हैं हम, तुम्हें कंसोल पे लेके चलते हैं। इसे छोटा करो भाई, कंसोल पे हो, अभी तो कुछ नहीं दिख रहा। अब यहाँ पे हम जैसे नाम लिख रहे हैं दीपक सैनी, ठीक है, SAINI। तो देखना जैसे हमने सबमिट करा, ये देखो ये फॉर्म की वैल्यू यहाँ पे पहुंच गई है। मतलब समझ गए ना। ये देखो पहले क्या हुआ, यहाँ पे देखना, बैक कर रहे फिर से। ये देखो ये चक्का दिख रहा है ना ऊपर, ये रिफ्रेश होगा और वैल्यू जो भी हमने इसमें डाली होगी वो देखो यूआरएल में आ जाएगी। एंटर करेंगे, ये देखो नेम दीपक सैनी आ गया। समझ रहे हो ना। इस चीज को हम थोड़ा समझाएंगे तुम्हें, इस जगह पे आ जाओ। बेसिकली या तो ये उसी पेज इंफॉर्मेशन लेके उसी पेज पे रीरेंडर कर देती है, अदरवाइज मतलब फॉर्म क्या होता है बेसिकली। फॉर्म देखो एक वेबसाइट रहती है, वेबसाइट की एक अलग कहानी रहती है, वेबसाइट के अंदर भी एक इंसान रहता है जो फॉर्म, उसकी एक अलग कहानी है। हम उसकी जीवनी, उसकी कहानी पढ़ेंगे कि वो एक्चुअली क्या चाहता है, क्या चीज करता है, ठीक है। तो फॉर्म क्या करता है, हमारी जो सारी चीजें होती हैं ले लेता है, जैसे कि इन द सेंस हमारी इंफॉर्मेशन ले लेगा और जो भी सारी चीजें डालना है, और वो इन्फॉर्मेशन लेके या कलेक्ट कर लेगा, सर्वर पे भेज देगा या दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। अभी हम तुम्हें थोड़ा सा बता रहे हैं, रुक जाओ। जैसे हमने ये चीज करी, दिक्कत इस बात की नहीं है रिएक्ट में फॉर्म समझाना है, बहुत लोगों को यही नहीं समझ आता कि फॉर्म काम कैसे करता है, वो चीज हमें समझानी है, ठीक है। चलो ये चीज तुम समझ गए होगे। अच्छा यहाँ पे ना जैसे ये यूट्यूब है, ठीक है, इसकी हमने लिंक कॉपी कर ली। इस जगह से आना, कंट्रोल C करके इधर आओ और ये चीज हम हटा दे रहे हैं, ठीक है। तो हमने फॉर्म तो बताया इस तरीके से। अब फॉर्म देखना, फॉर्म एंटर करा और ये एक्शन लिखा है ना, एक्शन की जगह पे हम लिंक भी डाल सकते हैं सर। अच्छा, और यहाँ पे हम इनपुट टाइप डाल दे रहे हैं टेक्स्ट, इनपुट टेक्स्ट, और नेम वगैरह हटा दे रहे हैं, या नेम रख दो, नेम बोल दे सर्च। और ये कुछ भी रख सकते हैं, अभी हम बताएंगे तुम्हें नेम का क्या मतलब है, क्या है, SEARCH, ठीक है ना। कंट्रोल S से सेव कर दिया। फिर आ जाओ इधर डॉक्यूमेंट में, अभी बटन नहीं दिख रहा तो बटन बना लेंगे। मैं यहाँ पे इस जगह पे आओ और BUTTN बटन कर लेंगे, यहाँ पे लिख देंगे सबमिट, ठीक है। चलो बढ़िया, यहाँ पे BR लगा देंगे तो नेक्स्ट लाइन हो जाएगी। ये बिल्कुल आइए, तो ये कहानी हमारी हो चुकी है। पर थोड़ा सा गैप मेरे को और चाहिए इसमें, तो एक और BR लगा देंगे यहाँ पे BR।
बढ़िया। चलो अब यहाँ पे देखना, कुछ भी हम लिखेंगे, दीपक पहले से पहले बैक कर दे रहे, ठीक, जो है नॉर्मली ये चीज आ गई हमारी, अभी नॉर्मल चल रही है, ठीक है, अभी कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे दीपक और सबमिट कर दिया हमने। ये देखना है, ये जो है स्क्रॉल कर रहा है और कहाँ पे पहुंच गया है, ये पहुंच गया है हमारे यूट्यूब पे पहुंच गया सारी चीजें, ठीक है ना, यहाँ पे पहुंच गया। अच्छा वो तो हम तुम्हें बाद में दिखाएंगे ये चीज क्या कह रहा है, लेकिन तुम ये तो समझ गए होगे कि अच्छा फॉर्म ना रिडायरेक्ट कर देता है या तो अनदर पेज पे या तो उसी पेज पे लोड होता है, इन्फॉर्मेशन कहीं भेज देता है। हाँ ऐसे ही रहता है, चलो ठीक है। दिस फॉर्म हैज डिफॉल्ट एचटीएमएल फॉर्म बिहेवियर, जो इसने काम करा है ये भेज दिया, या तो ब्राउजर पे भी भेज रहा था या तो यूट्यूब पे रिडायरेक्ट कर रहा था, तो दो काम हो रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो है डिफॉल्ट एचटीएमएल का बिहेवियर है, मतलब फॉर्म का बिहेवियर है, डिफॉल्ट ये तो रहता ही है। अच्छा रिएक्ट में क्या है, बोल रहा है ये क्या बोल रहा है, दिस फॉर्म हैज द डिफॉल्ट एचटीएमएल फॉर्म बिहेवियर ऑफ ब्राउजिंग टू अ न्यू पेज when the user submit the form. If you want to behavior in React, it just works, but in most case it convenient to have a JavaScript function that handle the submission of the form has access data user entered in the form. The standard way to achieve this with a technique called controlled component. मतलब क्या है, जो हम फॉर्म भेज रहे हैं हमें इसमें कुछ मैनिपुलेशन भी करना हो सकता है, कोई बंदा ना स्मॉल लेटर में सारी चीजें एंटर करवा रहा है, पर हम कह रहे हैं नहीं नहीं वो कैपिटल में आनी चाहिए, तो हम वहां पे कुछ फंक्शन लगा सकते हैं, कुछ चीजें लगा सकते हैं, हम कह रहे हैं नहीं इसकी लेंथ इतनी होनी चाहिए, मतलब हम रेस्ट्रिक्शन भी लगा सकते हैं। तो ये सारी चीजें जावास्क्रिप्ट से होंगी, ठीक है। और जावास्क्रिप्ट का रिएक्ट में कैसे करेंगे, वो एक टेक्निक रहती है कंट्रोल कंपोनेंट, मतलब ये एज अ वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि इसे कंपोनेंट कंट्रोल करेंगे, ठीक है, कंपोनेंट कंट्रोल करेंगे। देखो दो तरीके के कंपोनेंट यहाँ पे रहेंगे, एक हम पढ़ेंगे कंट्रोल कंपोनेंट, एक होता है अनकंट्रोल कंपोनेंट, वो हम नेक्स्ट आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारा बेसिकली यूज ज्यादा जो होता है कंट्रोल कंपोनेंट ही होता है, क्या होता है क्या नहीं होता है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो इतनी बात तुम समझ गए होगे ये सारी चीजें, ठीक है। चलो बढ़िया, तो हम इस चीज को ना उठा के यहाँ पे लाते हैं, इस जगह पे आओ और करंट पेज पे हम इसे, ताकि ये नोट्स तुम्हारे अच्छे बने रहेंगे, बढ़िया। तो ये कंट्रोल कंपोनेंट क्या रहता है, हमने स्टेट पढ़ा ना, यूज स्टेट, तो उसकी हेल्प से ना हम सारी चीजें करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं, चलो बढ़िया। तो ये बाकी तो हम तुम्हें समझाते ही रहेंगे क्या है क्या नहीं है। चलो आ जाओ, इस जगह पे आओ और ये सब हटा दे रहे हैं, ठीक है, इसे ना हटा दे रहे, फॉर्म करा, एक्शन भी हटा दे रहे हैं, ये देखना, ओके। यहाँ पे क्या करना है, इस जगह पे आना, तुम्हें इनपुट लिखना है, इनपुट, और टेक्स्ट लिख दिया इनपुट टेक्स्ट, और इनपुट टेक्स्ट लिख दिया और लाइक वैल्यू डाल दी, यहाँ पे क्या डाल दी, वैल्यू, वैल्यू डाल दो लाइक दीपक। वैल्यू का मतलब पता क्या होता है, वैल्यू का मतलब होता है जो तुम्हारी फील्ड होती है ना उसमें यही वैल्यू चली जाएगी एज इट इज। ये देखना, तुम इधर आओ और यहाँ पे देखो आके डॉक्यूमेंट में, ये देखो दीपक, हम पता, ये देखो यहाँ 1 मिनट रुक जाओ, इसको ना फिर से हम स्टार्ट कर दे रहे हैं, हम तुम्हें एक चीज दिखाना चाह रहे हैं, यहाँ पे आना इस जगह पे और इसे कट कर देते हैं, ठीक है। हाँ भाई साहब, इसे कट करके फिर से एनपीएम स्टार्ट कर दे रहे हैं। हो जाओ भाई साहब एनपीएम स्टार्ट, हैंग कर गया क्या, हाँ अब सही है, एनपीएम स्टार्ट, स्टार्ट, ठीक है, एनपीएम स्टार्ट। समझ लेना, ये पार्सल में हमने क्या किया था, स्क्रिप्ट में जाके कहाँ गया, ये पैकेज डॉट जेसन में देखना जाके, ये देखना एक चीज हमने लिख रखी है इस जगह पे, ये स्टार्ट में ये हमने ना फाइल लिख रखी है, तब हम लिखते हैं एनपीएम स्टार्ट, वरना तुम ऐसे भी कर सकते हैं एनपीएक्स पार्सल इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, ये भी रहता है। चलो इसे हटा दो, अब ये हमारा जो है लोकल होस्ट क्रिएट हो गया, हम जा रहे हैं इस पे। तो ये देखना दीपक आ रहा बन के, ठीक है। हम तुम्हें बताना ये चाह रहे हैं जो दीपक ये बन के आ रहा है, भाई साहब आ जाओ, तो पता हम इसे बैक स्पेस कर रहे हैं पर नहीं जा रहा, हट नहीं रहा, ये सेट हो गया, फिक्स हो गया, देखो एंटर कर रहे हैं नहीं हट रहा, हम इसमें कुछ ऐड करना चाहें तब भी नहीं हो रहा, ना ऐड हो रहा है ना हट रहा है, यानी इसने वैल्यू फिक्स कर दी। अच्छा ठीक है, चलो इसने वैल्यू फिक्स कर दी, चलो बढ़िया। अब यहाँ पे आना, कंसोल अगर खुल जाए बढ़िया बात है, तो कुछ खुल जाए भाई कंसोल में, देखो क्या कह रहा है, यहाँ पे समझना, बोल रहा है यू आर प्रोवाइड अ वैल्यू प्रॉप, तुमने एक प्रॉप पास कर दिया, जो भी अभी हमने बताया था प्रॉप्स कैसे, टू अ फॉर्म फील्ड विदाउट एन ऑन चेंज, बोल रहा है तुमने ऑन चेंज नहीं पास किया है, हम तुम्हें बताएंगे। दिस विल बी रेंडर अ रीड ओनली फील्ड, ये केवल तुम्हें बता रहा है रीड है, तुम कुछ चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद क्या बोल रहा है, ये देखो, इफ यू भाई साहब, इफ यू शुड बी म्यूटेबल यूज डिफॉल्ट वैल्यू, अदरवाइज सेट ऑन चेंज, तुम्हें जो है यूज स्टेट का यूज करना है, बोल रहा है डिफॉल्ट वैल्यू। तो हम तुम्हें चीजें सब बता रहे हैं, रुक जाओ जस्ट, कह रहा है या तो डिफॉल्ट वैल्यू का यूज करो वरना तुम सेट यूज स्टेट का यूज करो। तो हम रिएक्ट पे एंट्री मारते हैं, कैसे क्या कहानी है, तो तुम थोड़ा थोड़ा समझ रहे होगे कि अच्छा ये तो सारी चीजें ऐसे हो गई, हाँ ऐसी हो गई। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा ना, यहाँ पे आ जाओ, एक यूज स्टेट करते हैं, देखते रहना कॉन्स्ट, देखो मेरे साथ हो ना, दिक्कत तुम्हें आएगी नहीं, थोड़ा जो है वो रखना, पेशेंस रखना,
मैं सारी चीज़ें बता दूंगा अच्छे से। सेट डेटा, ये जो हमने क्या कर दिया यहाँ पे यूज स्टेट कर दिया, यूज स्टेट। ये अब देखना यूज स्टेट किया तो ये इंपोर्ट हो गया, यहाँ पे दिख रहा है ना, बढ़िया। चलो यहाँ पे हम ना पास कर देंगे स्टार्टिंग में DEEP दीपक पास कर दिया, बढ़िया चीज है। वैल्यू में हम क्या कर देंगे आके यहाँ पे हम एज डेटा पास कर देंगे। ये तो पता है ना डेटा क्या है हमारा, जो इनिशियल वैल्यू रहती है जो हम यूज स्टेट में जो पास करते हैं इसे हम डेटा बोलते हैं। ये जो है स्टेट, तो इनिशियल क्या है, तब भी अभी क्या आएगा तुम्हारा, दीपक ही आएगा। ये देखना कंट्रोल से सेव किया, दीपक आ रहा है। हम चेंज करना चाहें नहीं कर पा रहे चेंज, ठीक है, रिफ्रेश कर रहे हैं और ये देखो फिर वही बोल रहा है। क्या बोल रही कहानी कि मतलब तुम्हें ऑन चेंज लगाना ही पड़ेगा। अब क्या है मतलब हम तुम्हें बता रहे हैं, यहाँ पे आओ, ये बोल रहा है मैं ये तो फिक्स तो कर दी, ये तो तुम्हारा फिक्स कर दिया पर चेंज ही नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं चेंज कर रहे, लेकिन मेरे को तो चेंज करना है, कुछ भी और वैल्यू डालनी है, स्टोर करना है, सारी चीजें करनी है। लेकिन उसके पहले वो तो ठीक है हम सारी कहानी कर रहे हैं, हाँ ठीक है चलो बढ़िया। तो हमने ये कर दिया, तो हम ना यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस जगह पे यहाँ पे लिख दो आके ऑन चेंज। ऑन चेंज हमने ना इवेंट हैंडलिंग जावास्क्रिप्ट में बताया था। ऑन चेंज मतलब क्या होता है कि हम कोई भी चीज जो इनपुट में डाल रहे हैं वो हम उसे एज ए कंसोल पे देख सकते हैं, ठीक है, वो स्टोर कर सकते हैं। बहुत अच्छे से समझाया है, जावास्क्रिप्ट में देख लेना जाके। ऑन चेंज में क्या करेंगे, हमने ये बताया था ई करो ऐसे और यहाँ पे कर दो सेट। सेट डेटा के अंदर क्या कर रहे हैं, एंटर मार के इसके अंदर मेरे को और क्या करना है, जस्ट रुक जाओ। सेट डेटा के अंदर हमें करना है, क्या करना है, लाइक ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू क्या होता है वो भी सारी चीजें हमने बता चुके हैं, लेकिन फिर बता देंगे। ये चीज हमने कर दी इतनी। अच्छा इतना ही काम करने से ना हमारा क्या हुआ, अब वैल्यू चेंज कर सकते हैं। देखना फिर से रिफ्रेश कर रहे हैं, अब देखना दीपक SAINI, ये तो चेंज कर पा रहे हैं जी, बिल्कुल चेंज कर पा रहे हैं ना, समझ गए, हाँ समझ तो गए। अच्छा यानी इसका मतलब हुआ क्या, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो हमने सेट डेटा लगाया है, ऑन चेंज का मतलब है अब तुम चेंज कर सकते हो चीजें, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या कहा, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, मतलब इसके अंदर जो तुम्हारी वैल्यू आएगी फील्ड के अंदर वो तुम ना उसे अपडेट करते जाना, उसे अपडेट करते जाना। तो उसे तुम सेट डेटा का मतलब ही वैल्यू अपडेट करना होता है। थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, अभी तुम लास्ट तक सब ये समझ जाओगे। अच्छा इसका मतलब ये हुआ, हाँ इसका मतलब ये हुआ। अच्छा कुछ चीजें हम तुम्हें और बताना चाह रहे हैं, जैसे इसी जगह पे आ जाओ, यहाँ पे भाई साहब इस जगह पे आओ, ये ऐसे कर लो, ठीक है, और यहाँ पे एक ऐसे कर लिया, ठीक है। और ये जो है यहाँ पे हमने लिख दिया CLG, लिख दिया CLG। कॉल मर्ज कहाँ से आ जाता है, कंसोल लॉग लिखना चाह रहे हैं, कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर हम पास कर दे रहे ई पास कर दिया हमने, ठीक है बढ़िया। और ये जो है सेव कर दिया। अब देखना यहाँ पे आओ और रिफ्रेश कर दो, ठीक है। और हम कह रहे हैं ये भी नहीं आना चाहिए स्टार्टिंग से, क्यों आ रहा है, इसे भी हटाओ, एम्प्टी कर दो। तो यहाँ पे एम्प्टी कर दीजिए बिल्कुल। ये देखो क्या हुआ भाई, ये हमारे पास अभी इनपुट फील्ड आ रही है। अब देखना DEE, ये देखना क्या हुआ, फिर से रिफ्रेश कर रहे हैं। यही चीज तो हमें दिखानी है, जस्ट वेट। यहाँ पे देखना जैसे हम कुछ एंटर करेंगे, डी एंटर किया, ये ना एक इवेंट टाइप का आ गया है, इसे ई बोलते हैं। जो इवेंट आया ना, ई लिख सकते हो, एक्स लिख सकते हो, वट जो भी लिखना है, पर कुछ आया यहाँ पे। इसे ओपन करके देखें सर, देखिए तो इसके अंदर क्या आ रहा है, ये देखना जब हमने ओपन किया इसे तो इसके अंदर इतनी सारी चीजें आ रही हैं। अच्छा टारगेट दिख रहा है ना, टारगेट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। टारगेट के अंदर वैल्यू दिख रही है, ये देखो वैल्यू आ गई D। अच्छा मतलब ये जो है कहाँ गया, कंसोल आ जाओ और यहाँ पे टारगेट डॉट वैल्यू, जी सर बिल्कुल। तो जो भी हम सारी चीजें करेंगे ना वो कंट्रोल, ये देखना कंट्रोल X करके इसे हम इधर बता दे रहे हैं, इसके अंदर आती है टारगेट वैल्यू। अच्छा तो हमें पता कैसे एक्सेस करना होता है, ई तो ये पूरा है, उसके अंदर टारगेट, उसके अंदर वैल्यू, ठीक है। ये चीजें हमें यहाँ पे ऐसे मिलती हैं। अब फिर से देखना हम लिखेंगे ई, अब देखना DE आ गया होगा, टारगेट में ई आ गया, ठीक है, दिख रहा है ना ये चीज। ये फिर देखना EPAK, इसे बंद किया हमने, ये देखो इतने सारे हो गए दीपक। और यहाँ पे आ जाओ इस जगह पे, टारगेट में देखना आगे, फिर टारगेट, ये देखना वैल्यू आ चुकी है, दिख रहा है ना ये चीज, ये वाली तुम्हारी सारी चीज। तो ये देखो वैल्यू आ चुकी है। तो मेरे को हम क्यों ई प्रिंट करा रहे हैं, हम ऐसे ही प्रिंट कराए ना, हम प्रिंट करा रहे हैं ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू जी। यहाँ पे देखिए, अब देखना है यहाँ पे, फिर रिफ्रेश कर रहे हैं सर, अब देखना स्टार्ट कर रहे हैं DEEPAK, देख रहे हो ना, ये मतलब अब ना हम स्टोर कर पा रहे हैं इस चीज को यहाँ पे। अच्छा हम स्टोर कर पा रहे हैं, ठीक है सर, कुछ चीज तो हमें समझ आ रही है कि चीजें कैसे हो रही हैं, तो हम ना यहाँ पे स्टोर कर पा रहे हैं। अच्छा यहाँ पे आना, एक सबमिट बटन बना दे रहे हैं, एक सबमिट BUT बटन सबमिट,
बेसिकली बटन जब बनाते हैं इसका बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, टाइप सबमिट ही रहता है। सबमिट क्या मतलब, हम जैसे यहाँ पे सबमिट क्लिक करेंगे, ये जो डेटा लिखेंगे ना ये कहाँ पे चला जाएगा। अगर तुमने कोई भी चीज नहीं दी है, मान लो अगर तुमने कोई पाथ नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, तो इसी पेज पे ये यूआरएल में सेव हो जाता है जाके। यहाँ पे देखो जैसे आ रहे हैं, फिर से रिफ्रेश कर रहे हैं। अब ये चीज देखना, यहाँ पे देखना HELLO करा, हेलो। पहले देखो हेलो हुआ, अब हम देखो हटाएंगे तो देखो O हट गया, L हट गया, ये वाला L हट गया, E हट गया, H हट गया। तो ये कैसे हो पा रहा है काम, ये काम कैसे हो पा रहा है, ये चीज समझना, ये काम कैसे हो पा रहा है। ये काम ऐसे हो पा रहा है, ये जो चीज हमने लिखी इस चीज को हम तुम्हें समझाना चाहेंगे, समझा दें, समझा रहे। ये देखो जो हम लिख रहे हैं ना, पहले स्टार्टिंग में क्या दिया, यहाँ क्या दिया, यहाँ पे एम्प्टी चीज आ गई थी बिल्कुल, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, ऑन चेंज, जैसे हमको चेंज कर रहे हैं उसकी वैल्यू ना आप सेट कर दो डेटा में। जो भाई वैल्यू क्या है, डेटा, इसके अंदर की चीज सेट कर दो। तो तुम क्या कर रहे हो, सेट कर रहे हो e.target.value, तुमने ये करा तो e.target के अंदर यहाँ पे इसके अंदर वैल्यू मिली थी, फिर तुमने HE लिखा, तो ये ना लगातार सेट कर रहा है। फिर तुमने जैसे हटाया वो हटा भी दे रहा है, तो यही काम कर रहा है, सब सेट कर रहा है। e.target.value उस फील्ड, उसके अंदर जो फील्ड है उसे चेंज और सही कर रहा है। अच्छा थोड़ा थोड़ा हमें समझ आ रहा है, कुछ कुछ समझ आ रहा है, हाँ कुछ कुछ ही हम मान रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, क्योंकि लास्ट तक तुम सब समझ जाओगे, अभी बस कहानी की तरफ। तो यहाँ तक ना चीज समझ गए, ठीक है। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, इस जगह पे आओ। अब हम क्या करते हैं बेसिकली, क्या करते हैं, हम ये नहीं चाह रहे हैं, हम क्या चाह रहे हैं, हमारा ये एक एक करके ना है, हमारा पूरा नाम हम इसे एक्सेस करना चाह रहे हैं। वो कैसे एक्सेस करेंगे, वो ऐसे एक्सेस करेंगे जैसे यहाँ पे फॉर्म लिखा है ना, यहीं पे लिख देंगे ऑन सबमिट, ऑन सबमिट। तो यहाँ पे ना हम एक फंक्शन बना दे रहे एक्स नाम का, ठीक है, या एक्स ही बना दे रहे, एक्स बना दो, ठीक है। एक्स नाम का एक वो बना दिया, इसे ना यहाँ पे हम डिफाइन कर देंगे कॉन्स्ट और एक्स, ये बना दिया, ये कर दिया, ठीक है। इसमें हमें बेसिकली क्या करना है, ई पास करना, इस जगह पे देखना ई पास कर दिया, और यहाँ पे कर रहे हैं हम कंसोल डॉट लॉग। ये क्या है ना, ये जब चलेगा जब तुम फॉर्म सबमिट करोगे ना तो तुम्हारा डेटा आएगा कंसोल में, ये देखना यहाँ पे क्या आएगा, DEEPAK। ये किसकी वजह से आ रहा है, ये तो कहानी ये ऑन चेंज की वजह से हो रही, ये कंसोल, ठीक है। पर जैसे हम सबमिट करेंगे ये देखना, लेकिन पेज रिफ्रेश हो गया, ये क्या हुआ समझना, हमने जैसे सबमिट किया पेज रिफ्रेश हो गया, समझ रहे हो ना। फिर से देखना, ये जो है हम देखना यहाँ पे ये डाला हमने GFF, फिर देखना सबमिट, मतलब कुछ आ रहा है, देखो ब्लिंक कर रहा है, ठीक है, ये समझ रहे हो। तो इसके लिए क्या होगा ना, ये बार बार पेज क्या हो रहा है, जैसे हम सबमिट कर रहे हैं पेज रिफ्रेश हो जा रहा है, सारे वेरिएबल वो फिर से हो जा रहे हैं, चीजें फिर से क्रिएट हो रही हैं। तो इसे हमें रोकना है, हमें रिफ्रेश नहीं होने देना है। तो यहीं पे एक फंक्शन आता है e.prevent-default, ये हमने बताया था जावास्क्रिप्ट में, ये तुम्हारे पेज को लोड होने से रोकता है, e.prevent-default, ठीक। ये चीज अब देखना है यहाँ पे देखना, और यहाँ पे हम लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, हाँ REAC रिएक्ट और JS, ये देखना हमने एंटर किया तो ये हमें कुछ मिला, क्या मिला सर, ये हम तुम्हें कैसे दिखाएं, ये चीज दिख रही है ना इस जगह पे, ये देखना। तो यहाँ पे आ जाओ और ये देखना टारगेट में आना, टारगेट में आना, ये देखना टारगेट में क्या दिख रहा है तुम्हें, एक में दिख रहा है 0, ये देखना तुम कुछ चीज दिखा रहे हैं। अच्छा ये जो तुम्हारे देखो, ये तो सारा किसकी वजह से आ रहा है, ये वाला देखो तुम्हें बता रहे हैं, मेरे को बताना पड़ेगा तुम्हें अच्छे से, वरना कंफ्यूज हो जाओगे, हमें पता है इसमें। तुम्हें बहुत अच्छे से क्लियरिटी देना चाह रहा है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है सारी चीजें, ठीक है। इधर आओ और ये इधर आ जाओ, ड्राई रन करके अच्छे से बताना है। ये चीज जो आ रही है, ये चीज आ रही है, ये इसकी वजह से आ रही है, e.target.value, कोई चीज चेंज कर रहे हैं वो ऐसे प्रिंट हो रही है। अच्छा ये जो हमने सबमिट करा, तो ये चीज जो आई नीचे वाली, एक मिनट, ये जो नीचे वाली चीज ये तो इसकी वजह से आई, पर ये चीज जो आ रही है ना नीचे वाली, ये आई है इसकी वजह से। ये क्या है, ये हमने x यहाँ पे फंक्शन डिफाइन किया है ना, x फंक्शन डिफाइन किया, हम कह रहे हैं जैसे ही सबमिट मानना तुम्हारा ये फंक्शन चल जाना चाहिए। फंक्शन में क्या करना है, तुम ई प्रिंट करा देना, ई का मतलब ये चीज पूरी आ रही है। अच्छा प्रिवेंट डिफॉल्ट क्या हो रहा है, तुम्हारे पेज को लोड होने से रोक रहा है। अच्छा अब इसमें हमने देखा जाके एक चीज देखना, यहाँ पे आ जाओ और इस जगह पे यहाँ पे आ जाओ, तुम टारगेट देख रहे हो, टारगेट में वहां पे इसमें देखना एक एरे बन रहा है, एक 0 एक 1, इस तरीके से टारगेट में दो चीजें आ रही है। कौन कौन सी दो चीजें आ रही है, एक तो यहाँ पे अगर वो देखना, ये चीज देखना, ये जो है कंसोल कर रहे हैं, मतलब समझ लो ये इनपुट में क्या आ रहा है, इनपुट मतलब आ रहा है React.js वाला और एक बटन, दो चीजें हैं ना पूरे फॉर्म में, दो ही चीजें हैं तुम्हारी, एक बटन है एक इनपुट है। ये देखो ना तुम्हारे फॉर्म में क्या दो ही चीजें हैं, एक तो इनपुट वाला हो गया, एक बटन हो गया, इसीलिए दो चीजें आ रही हैं। हमें वैल्यू किसकी प्रिंट करानी है, हमें इनपुट की वैल्यू प्रिंट करानी है। तो कंसोल में आना, ये देखना इनपुट में हम क्लिक करें इस जगह पे और वैल्यू पे जाएं, ये देखो React.js दिख रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें टारगेट 0 की वैल्यू प्रिंट करानी है। तो यहाँ पे आना इस जगह पे, कहाँ पे गए, कंसोल लॉग में क्या लिखेंगे, e.target
टारगेट जीरो डॉट वैल्यू। समझ गए ना यहाँ पे क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि यहाँ पे हमें पूरे फॉर्म की सारी चीजें चाहिए है, ठीक है। कंट्रोल एस से सेव किया, इस जगह पे फिर देखना आके हमने सब React.js पे जैसे सबमिट करेंगे, ये देखो अब हमारे पास डेटा आ रहा है सर। React.js जावा वो फिर से चेंज हो रहा है, लेकिन जैसे हम फाइनल चेंज करेंगे, ये देखो React.js जावा आ गया। समझ रहे हो ना इस तरीके से, यानी हमारी फाइनल चीजें भी आ रही हैं। तो बार बार जो चीजें आ रही है ना, पहले तो हम इस चीज को हटा दे रहे, कहाँ गया ये जो चीज है ना कंसोल लॉग, इसे हटा दो, इसकी कोई जरूरत नहीं। हम ये तो तुम्हें दिखाने के लिए था कि एग्जैक्टली चीजें कैसे काम करती हैं जी। इस तरीके से, ठीक है। प्लस माइनस, ठीक है। कंट्रोल एस से सेव कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, बस ठीक है। अब आ जाओ, कुछ भी लिखना है, यहाँ पे लिखना फॉर्म में कुछ कुछ समझ तो आ रहा है। अब ये हमने एक फॉर्म तुम्हें भेजा, तुमने ये चीज लिखी कि फॉर्म में कुछ कुछ समझ तो आ रहा है। हम कह रहे हैं तुम लोगों ने क्या लिखा है, तुम वहां से सबमिट करोगे और ये हमारे पास आ जाएगा। तो उधर से आएगा फॉर्म में कुछ कुछ समझ तो आ रहा है, इसका मतलब हम डेटा स्टोर कर पा रहे हैं जी। बिल्कुल करवा रहे हैं, बढ़िया। तो क्या किया हमने सर, किया ये हमने जैसे ऑन चेंज कर रहे हैं, पहली बात तो लगातार वैल्यू सेट कर रहे हैं, फिर जो फाइनलाइज वैल्यू हो रही है वो हम यहाँ से देख ले रहे हैं। अच्छा, ये सारी चीजें हैं। तो कंट्रोल कंपोनेंट समझ गए, जो ये सारा गेम चल रहा है कंट्रोल कंपोनेंट का। एक तो HTML का डिफॉल्ट बिहेवियर था। अब यहाँ पे देखना एक चीज और है, वो चीज ये है, हम जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे ये पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा है। देखिए सर, सबमिट, देखो रिफ्रेश हो रहा है कहीं, ये चीज बढ़ती जा रही है, पेज नहीं रिफ्रेश हो रहा है। यही चीज तो है ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट मतलब। तो HTML में देखो हम सारी चीजें कलेक्ट कर पा रहे हैं, चेंज कर पा रहे हैं। अब देखना जो ये चीज है, हम कह रहे हैं जो भी चीजें तुम एंटर करो, मेरे को मान लो ये चीजें नहीं आ रही, स्मॉल लेटर में मेरे को लैंग्वेज नहीं आती समझ, हम कह रहे हैं ये कैपिटल लेटर में आनी चाहिए। तो हम यहाँ पे ना फंक्शनैलिटीज भी ऐड कर सकते हैं, यही तो इसका खूबसूरती है जावास्क्रिप्ट की। अब यहाँ पे जहाँ पे हमने ये लिखा ना ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, इसके आगे हम लिख देंगे टू, ये देखो अपर केस आ रहा है ना, अपर केस कर दिया, ये देखना अब तुम भी जो भी एंटर करोगे सारी चीजें वो हमें किस चीज में दिखेंगी, वो अपर केस में दिखेंगी। यहाँ पे फिर रिफ्रेश किया, लाइक अ फॉर्म, ये देखना हम क्या कर रहे हैं, हम स्मॉल में कर रहे हैं, हम कैप्स लॉक नहीं ऑन किया है, हम स्मॉल में कर रहे हैं, पर आ किस में रहा है, आ रहा है तुम्हारा उसमें। जैसे यहाँ पे देखना, इस जगह पे देखना, इसे यहां से हटा के कंट्रोल X और इसे भी हटा दो, यहां पे कर दो डॉट लगा के कंट्रोल B। तुम एंटर तो करोगे स्मॉल में, अभी देखना अब स्मॉल में एंटर कर रहे हैं, फॉर्म समझ में आ गया। अब जैसे हम सबमिट करेंगे, ये देखो फॉर्म समझ में आ गया, ये हमारा कैसे आ रहा है, हमारा कैपिटल में आ रहा है। इसका मतलब हम कुछ फंक्शनैलिटी भी ऐड कर सकते हैं कि स्ट्रिंग की लेंथ इतनी रहनी चाहिए, ये सब स्ट्रिंग बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, मिनिमम लेंथ इतनी चाहिए। तो अभी तो हम सारी चीजें करेंगे, एक प्रोजेक्ट भी बनाएंगे, पर थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है जी, 10 to 20%। पूरा तो हम ये उम्मीद ही नहीं कर रहे हैं कि तुम्हें सारी चीजें समझ आ रही होंगी, पर थोड़ा थोड़ा तो उम्मीद कर सकते हैं ना सर, इतना पढ़ा रहा है, थोड़ी सी उम्मीद। हाँ बढ़िया, तो इधर आ जाओ और क्या करते हैं सर, इसका ना ये भी हमने तुम्हें दिखा दिया बढ़िया तरीके से। अभी ऑथेंटिकेशन वाला एक बढ़िया सा वो करवाएंगे प्रोजेक्ट, ऐसे बना दोगे चुटकियों में, इसमें है क्या। और ऑथेंटिकेशन वगैरह लोग सोचते हैं कि करते हैं ना, स्टार्टिंग में बहुत हैवी रहता है, कैसे करेंगे, अभी राउटिंग पढ़ाएंगे ना उसके बाद। बढ़िया, कहने के लिए फॉर्म तो बड़ा छोटा है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें होती है। अच्छा, अब मल्टीपल फील्ड हम वो करवाएंगे। तो अब तुम्हें अभी तक ये कहानी समझ आई होगी। अच्छा, तो ये तो मान लो एक फील्ड थी, एक फील्ड में हमें इतना झमेला करना पड़ा, और मान लो और सारी फील्ड हो, क्योंकि एक नॉर्मली फॉर्म जो रहता है उसमें तो बहुत सारी चीजें रहती है ना, फोन नंबर, ईमेल, घर का एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, लाभ 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 दुनिया भर की चीजें। तो क्या हमें बार बार ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी, तो दिक्कत हो जाएगी सर। हाँ दिक्कत तो हो जाएगी, मतलब तो उसी के लिए एक हमने ये, कहाँ गया तुम्हारा, इस जगह पे आओ। कहाँ गया भाई साहब, ये देखो इस जगह पे आओ, यहाँ पे ये है ना, हमने क्या किया था, फॉर्म हैंडलिंग हमने पढ़ लिया, कंट्रोल कंपोनेंट। ये हैंडलिंग मल्टीपल इनपुट फील्ड कैसे इसे हैंडल करेंगे सर जी बताइए, तुम वही चीज बता रहे हैं तुम्हें, कैसे करना है हैंडल बताएं। वो तुम्हें हैंडल ऐसे करना है, जैसे इस जगह पे आओ, क्या कर दें, इसे कट कर दें या कमेंट कर दें, इसे कमेंट कर दे रहे ऐसे, ये जो है यहाँ पे ऐसे बंद कर दिया हमने, और इस चीज को हमने कमेंट कर दिया, बढ़िया। अब हमें क्या करना है, RFC फिर करना है, इसे भी हटा दे रहे हैं। तो RFC लिखने से ना पूरा RFC, ये देखो हमारा कंपोनेंट क्रिएट हो गया, बढ़िया। अच्छा, अब हमें क्या करना है, बेसिकली हमें बहुत सारी इनपुट फील्ड बनानी, बहुत सारी नहीं, 3 बना ले रहे हैं। एक क्या बना रहे हैं, पहले लेवल बनाते हैं। लेवल मतलब जो लिख के आता है ना नेम के आगे, इस तरीके से इनपुट बॉक्स को लेवल किया, ये हटा दो,
सिंपल लेवल, लेवल में रख दे रहा है पहले नेम, NAME, नेम रख दे रहा है, ठीक है। उसके आगे हम लिख रहे हैं इनपुट, टाइप टेक्स्ट होना चाहिए, टाइप मतलब तुम क्या चीज एंटर करोगे, जैसे यहाँ पे पासवर्ड डालोगे तो वो डॉट डॉट बन के आएगा। देखो यहाँ पे हम अगर पासवर्ड कर दें, पासवर्ड कर दें, तो इनके बहुत टाइप रहते हैं, यहाँ पे देखना आके। अब कुछ भी एंटर कर रहे हैं ये पासवर्ड सा दिख रहा है, समझ गए हो ना। तो ये पासवर्ड वाली चीज अलग होती है, तो जो भी हम टाइप करेंगे वो टाइप ही आएगा। अगर यहाँ पे नंबर कर देंगे तो नंबर की फॉर्म में चीज आएंगी, मतलब ऐसे अगर यहाँ पे हम नंबर कर दें नंबर, तो नंबर के फॉर्म में कैसी चीज आएंगी, ये देखना, नंबर जैसे किया ये देखो दिख रहा है ना, ये देखो नंबर के फॉर्म में आ रही। तो ये चीजें तुम समझ रहे होगे कि टाइप का बहुत सारी चीजें वैल्यू कर मतलब डिपेंड करती है तुम क्या टाइप दे रहे हो, तो टाइप जो है हिसाब से दी हो, ठीक है, बढ़िया। तो यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे %NVSP ये क्या होता है सर, ये ना स्पेस क्रिएट कर देता है। ये देखना अभी ना नेम और ये ब्लॉक कुछ वो आ रहा है पास पास, इसे थोड़ा सा दूर कर रहा है, कंट्रोल एस से सेव किया, ये देखो थोड़ा दूर हुआ, तो %NVSP करना, तो ये थोड़ा दूर हट जाएगा, अच्छा लगेगा हमारा, बढ़िया। चलो अब क्या करना है हमें, यहाँ पे टाइप तो टेक्स्ट ही देना है। अच्छा अब हम क्या कर रहे हैं ये देखना, हम ना थोड़ा पेशेंस रख के चलना, बहुत अच्छी चीज़ें बताने वाले हैं। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस जगह पे आ जाओ, 1 मिनट, यहाँ पे इसे हटा दो, बस जगह ज़्यादा मिल जाएगी। यूज स्टेट क्रिएट करना है हमेशा की तरह, यूज स्टेट पहले वो तो बना लें। और क्या चाहिए, इनपुट टाइप टेक्स्ट हो गया। अच्छा सर और हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, हमें चाहिए लेवल, यही लेवल उठा ले रहा है, नेम हो गया, फिर यहाँ पे ईमेल हो जाएगी, और इनपुट टाइप टेक्स्ट पूरे कॉपी कर लिया है यहाँ पे, ये तो ईमेल हो गई। अच्छा और क्या चाहिए, हमें फ़ोन नंबर भी चाहिए सर, तो फ़ोन नंबर भी उठा लीजिए, ये दो ही चीज़ इसके साथ हैंडल करें, फ़ोन नंबर भी करें। चलो कंट्रोल C करा हमने, कंट्रोल B करा, इसमें एक नेम हो जाएगा, एक ईमेल हो जाएगी, और एक क्या हो जाएगा, फ़ोन नंबर। देखो चीज़ें तो बहुत बताने वाली है, क्योंकि HTML में फॉर्म नहीं पढ़ा यहाँ पे, लेकिन हमें एग्जैक्टली रिएक्ट में बतानी, बाकी हम प्रोजेक्ट के साथ सीखते रहेंगे, ठीक है। जो कोई बाकी को डाउट पूछ लेना। तो यहाँ पे भी हमारा क्या आ रहा है, ये क्या आ रहा है सर, ऐसे नहीं चाहिए फॉर्म में, ये गंदा गंदा सा कैसे आ रहा है, कोई बात नहीं, जैसे हमने NVSP लगाया ऐसे ही हम BR लगा देंगे, नेक्स्ट लाइन पहुंच जाएंगे, एक और BR लगाएंगे, दो BR लगाएंगे कम से कम सर, इसके नीचे इनपुट टाइप के नीचे दो BR लगाएंगे, BR। थोड़ा बढ़िया आ रहा है क्या हमारे पास, फॉर्म तो कुछ अच्छा दिख रहा है, नेम ईमेल फ़ोन नंबर, अच्छा जी बढ़िया है। यहाँ पे सबमिट भी एक हो जाना चाहिए, बटन, बटन भी होना चाहिए, बटन सबमिट। अच्छा सबमिट भी हो गया, पर ये सबमिट आगे क्यों आ रहा है, ये भी नीचे चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए, BR लगाना चाहिए, तो BR लगा देंगे यहाँ पे, इसके नीचे BR यहाँ पे आ गए। अच्छा अब जो है थोड़ा थोड़ा फॉर्म सही दिख रहा है सर, तो ये ना बढ़िया तरीके से दिख रहा है। अब यहाँ पे नाम ऐड कर दो GVSB, और ईमेल ऐड कर दो, यहाँ पे ईमेल कुछ भी वटेवर, और फोन नंबर डालना चाहो फोन नंबर भी डाल सकते हो, लाइक दिस, ठीक है। अब यहाँ पे सबमिट करते हैं, लेकिन अभी तो हमने कुछ करा ही नहीं, हमने तो जस्ट क्रिएट किया, एक फॉर्मेट क्रिएट करी। अच्छा ये हो गया हमारी सारी चीज़ें। अब हमें क्या करना है, लेकिन एक बात तो है सर, ये तो फॉर्म तो हमने बनाया नहीं, फॉर्म करेंगे, फॉर्म एंटर करेंगे, हमें फॉर्म तो ये लिखना है ना, फॉर्म ही नहीं लिखेंगे तो कैसे काम होगा सर, भाई साहब क्या हो रहा है ये। यहाँ पे एंटर करेंगे, इन सारी चीज़ों को हम ना यहाँ पे लेके आएंगे, कंट्रोल X करा हमने, कंट्रोल B करा, ठीक है। अच्छा तो ये जो है चीज़ें कंट्रोल S से सेव किया, तो ये कैसे आ रहा है, यहाँ पे करेंगे HVHP लाभ लाभ लाभ, मतलब कुछ भी एंटर कर रहा है, सबमिट कर रहा है, तो वो देखो पेज रिफ्रेश हो जा रहा है, वो तो हमें पता है, ठीक है। चलो बढ़िया, तो ये कहानी हमें करनी है, चलो बढ़िया। अरे भाई साहब अब हमें अब सारी चीजें हैंडलिंग करनी है, कैसे, अब हमें यूज स्टेट बनाना है, यूज स्टेट यहाँ पे करेंगे कॉन्स्ट डेटा कॉमा सेट डेटा, और यहाँ पे करेंगे यूज स्टेट, जैसे एंटर करेंगे वैसे यूज स्टेट वहाँ पे आ जाएगा, यूज स्टेट, ये देखो आ गया हमारा यूज स्टेट आ गया। तो यहाँ पे आ जाओ, इस जगह पे क्या लिखना है मेरे को, यहाँ पे ना हम एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ये देखना ऑब्जेक्ट क्यों बना रहे हैं सर, हम ना जब मल्टीपल इनपुट फील्ड को हैंडल करना होगा तो हम सोच रहे हैं बार बार सारी चीजें ना करना पड़े, हम एक में सारी चीजें कर लें। अच्छा जी कैसे, यहाँ पे जैसे टाइप लिखा है टेक्स्ट, तो तुम्हें ना नेम लिखना भी जरूरी होता है, नेम हम तुम्हें बता देंगे, नेम मतलब नेम, उसके बाद यहाँ पे जो टाइप हो गया, इसका मतलब ये होता है तुम लिख क्या रहे हो वो हम नेम ही जाता है, जो तुम सारी चीजें लिखोगे ना इनपुट के अंदर, तो सर्वर पे जाएगा तो ऐसा तुम्हारा वेरिएबल नेम जाएगा, नेम के अंदर वो लिख देगा ईमेल ये आई है, नेम ये आया है, ऐसे यहाँ पे लिख देना नेम, फोन नंबर, क्या लिख देना फोन नंबर, ठीक है फोन नंबर। चलो ये कहानी हो गई हमारी, नंबर छूटा।
तो फोन नंबर हो गया। अब यहाँ पे आके हमें क्या करना है, नेम में पहले ये कर देना है, उसके बाद हमें क्या करना है, नेम कर दिया, फिर ईमेल कर दिया। ईमेल में हमें क्या करना है, मेरे को पता है कंफ्यूज होना स्टार्ट कर दिए होगे तुम लोग, पर नहीं होना कंफ्यूज, हम साथ हैं तुम्हारे, गम नहीं होना चाहिए, थोड़ा तो यार सब्र करो, हम बता रहे हैं तुम्हें। अभी हमने स्टार्टिंग में क्या किया, देखो तुम्हें भी पता है, हमने नेम में ये डाल दिया, ईमेल में ये डाल दिया, फोन नंबर में ये डाल दिया। तो यहाँ पे ना ये क्या करेंगे, ये चीज हम जो यहाँ पे आओ वैल्यू, इस जगह पे आना, एक चीज हम और लिखते थे ना, वैल्यू स्टार्ट है ना, स्टार्टिंग में वैल्यू लिखते थे। वैल्यू में वो चीज होती है जो ऑलरेडी तुम्हारी चली जाएगी उसके अंदर, फील्ड के अंदर। जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया एक्स वाई जेड समथिंग ऐसे लिख दिया, तो पता ये चीजें ऑटोमेटिक फील्ड हो जाएंगी। यहाँ पे हम लिखेंगे जाके क्या ये जो पूरा ऑब्जेक्ट आ रहा है ये डेटा के पूरे ऑब्जेक्ट की वैल्यू है, तो डेटा डॉट नेम करेंगे एक्स आएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे डेटा डॉट एक्स। ये कंफ्यूजन वाला नहीं है, इतना ही हैवी रहता है, ऐसे ही रहता है, स्टार्टिंग में समझना पड़ता है, ठीक है, शांति से समझो इसे। डेटा एक्स हो गया, ठीक है, क्योंकि इस पे दिमाग लगाना ही पड़ेगा भाई, ऐसा नहीं है चीजें, हम कह रहे हैं बस तुम थोड़ा सा बैठे रहो, समझ आ जाएंगी चीजें। डेटा डॉट वाई, और यहाँ पे कर दे रहे हैं आके वैल्यू, वैल्यू डेटा डॉट जेड, ये हमने कर दिया। इतना तो समझ गया ना, हमारी आपकी बात, हमारी आपकी बात, ठीक ठीक ठीक। चलो ये हो गया। अब कुछ तो आया नहीं सर यहाँ पे तो हमने कुछ वैल्यू सेट करी थी, वो तो डेटा डॉट एक्स आ रहा है। डेटा डॉट एक्स क्या होता है, डेटा डॉट नेम होगा ना, डेटा डॉट नेम होगा, यहाँ पे भावनाओं में बहेगा सर। अब डेटा डॉट ईमेल हो गया, बात ज़्यादा करनी पड़ जाती है, फ़ोन नंबर, तो ये जो हो गया। अच्छा ये चीज़ आ गई, इट मीन्स फॉर व्हाट, कि ये एक ऑब्जेक्ट हमने इसके अंदर पास किया, ये जो है वैल्यू मतलब होता है वहाँ पे फिक्स हो जाना, ठीक है। अच्छा अब हमें क्या करना है, हम कह रहे हैं इन्हें चेंज भी करना है, सारा स्टोर करना है ना, अभी तो हम कुछ नहीं चेंज कर पा रहे हैं, ऐसा नहीं है, हम ऐसा तुम्हें दिखा रहे हैं इस तरीके से, ऐसे नहीं कर रहे हैं हम, देखो चेंज ही नहीं कर पा रहे, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हटा भी नहीं पा रहे हैं। वो कैसे करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा बताओ भाई, सबमिट करा है यहाँ पे, क्या बोल रहा है, यू आर प्रोवाइडेड है वैल्यू प्रॉब ब्ला ब्ला ब्ला, तुम्हें स्टेट यूज करना चाहिए, ये वो दुनिया भर का तामझाम बता रहा है। कोई बात नहीं, हम सर यूज कर लेंगे जो भी ये बता रहे हैं कहानी, ठीक है भाई साहब। इधर आ जाओ, और तुम ना, अब हमें ऑन चेंज यूज करना होता था, इनपुट के अंदर यहाँ पे लिखना होता है ऑन चेंज, ऑन चेंज यहाँ पे हम ना पास कर देंगे लाइक अ फंक्शन हैंडलर, हैंडलर हैंडलर पास कर दिया, यहाँ पे भी सेम फंक्शन पास कर देंगे हैंडलर, ठीक है ना। और एक तो पास ही कर रहे हो तो कॉपी पेस्ट कर लीजिए सर यहाँ से, बिल्कुल सर, कंट्रोल सी किया, और यहाँ पे ना कंट्रोल, ठीक है, तो अच्छा हैंडलर हो गया। अब हमें हैंडलर एक फंक्शन बन गया, हमें डिफाइन भी करना पड़ेगा। डिफाइन का हमें इसके अंदर करना पड़ता नहीं सर, रिटर्न के ऊपर हमें डिफाइन करना पड़ता है, जी बिल्कुल। यहाँ पे आओ और यहाँ पे लिख लो कॉन्स्ट, इसे हम ऊपर ले जा रहे हैं ना, ये तो समझ गए। अब यहाँ पे लिखना कॉन्स्ट, CONST कॉन्स्ट हैंडलर, और यहाँ पे हम एरो फंक्शन बनाते हुए इस तरीके से ये चीज करेंगे। क्या हुई सर, एक मिनट, कुछ तो हुई सर, हाँ ये चीज हमने बनाई, ठीक है बढ़िया, तो बनाई तो है ठीक है, बाकी हमें क्या बताना है। अब इसके हमें हम अंदर जो भी चीज हम कर रहे हैं, हम क्या करते थे बताओ, पहले हम क्या करते थे, अगर हम ये देखें आके, यहाँ पे जब हम ऑन चेंज लिखते थे, इस जगह पे तुम्हें दिखाएं आगे, जब भी हम ऑन चेंज लिखते थे, ऑन चेंज लिखते थे, हम इसके अंदर क्या करते थे, सेट डेटा करते थे, जो भी चीजें अंदर आ रही है उन्हें सेट करते जाओ भाई, अपडेट करते जाओ। तो यहाँ पे भी हमें अपडेट करनी है, तो यहाँ पे हम कैसे अपडेट करेंगे, तो यहाँ पे कुछ नहीं अपडेट करना है हमें, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे पास करना है सेट डेटा, ठीक है, ये पास कर दिया। और इसके अंदर ना हम प्रीवियस लिखेंगे, क्यों प्रीवियस क्यों लिखा, प्रीवियस हमने इसलिए लिखा, जस्ट वेट, रिटर्न कर देंगे। प्रीवियस हमने इसलिए लिखा, अगर हम यहाँ पे आएंगे, इसीलिए हमने नोट्स बनाए रखे थे, ताकि तुम मौके पे चौका मार के ये ना बोलो कि हमने पढ़ा ही नहीं, पर हमने सर बताया है, हमने सर बताया है, ये आप कैसे बोल दिए, ये देखो अच्छी तरीके से हमने बताया था, ये चीजें नेम कैसे चेंज होता है, ये चीजें बताई थी ना स्टेट वाली, इसीलिए कहते हैं स्टार्टिंग से लेक्चर ही फॉलो करो, सारी चीजें यही हो जाएंगी। ये देखो, यहाँ देखो प्रीवियस वैल्यू यहाँ पे भी पास करी थी, याद है ना, ये प्रीवियस बराबर है, सारी चीजें, ये चीजें पहले बता चुके हैं, कौन से लेक्चर में, ये लेक्चर जब हमने स्टेट की स्टार्टिंग करी थी, डे 9 देख लेना जाके यार, कितना छोटा लेक्चर होगा, सारी चीजें की क्या होता है, ये बेसिकली क्या रहता है देख लेना जाके, ऐसा कुछ हम अभी ज़्यादा नहीं एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन करना ही नहीं है, वरना सारी चीज़ें रह जाएंगी तुम्हारी। रिटर्न में क्या करना है, डॉट 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 PREB, इसका मतलब क्या हुई सर,
इसका मतलब या हुई सर, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने सारी चीजें जो है पहले तो जो भी एम्प्टी पहले कर दो, इसे एम्प्टी एम्प्टी एम्प्टी। इसका मतलब ये है सबसे पहले वो प्रीवियस वैल्यू चीजें करेगा, ठीक है। अच्छा, उसके पहले हम एक चीज और देखना चाह रहे हैं। एक चीज क्या देखना चाह रहे हैं? एक चीज यहाँ पे हम ये देखना चाह रहे हैं, जरा वो देखना। इसे ना कमेंट कर दिया। अब यहाँ पे हम कंसोल लॉग करा रहे हैं, कंसोल डॉट लॉग करना और ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। टारगेट डॉट वैल्यू हो गया। अब यहाँ पे कंट्रोलर से सेव करेंगे, इस जगह पे देखना आगे। यहाँ पे हमने लिखा डी ई, अच्छा ईमेल में लिखा यस, फोन नंबर में लिखा ये। तो मतलब अच्छा, हम जो भी कर रहे हैं कहानी हमारी आ तो रही है, बढ़िया आ रही है। अच्छा, तो ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू से कहानी हो तो रही है सेट हमारा, बढ़िया। हम क्या कर रहे हैं, हम ये देखना चाह रहे हैं कि उसका नेम भी साथ में प्रिंट कराना चाह रहे हैं। ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू और कंट्रोल सी कर करना, यहाँ पे करना ई डॉट टारगेट डॉट नेम। हम देखना चाह रहे हैं वो वैल्यू आ कहाँ से रही है, ये देखना। कंट्रोल से सेव किया। अब यहाँ पे जाना यहाँ पे आओ, लिखेंगे डी। ये बता रहा है सर डी जो है आपने नेम वाली फील्ड में डाला, हमने डाला आर एफ। ये बोल रहा है आर अपने ईमेल वाली फील्ड में डाला, हमने फोन नंबर में कुछ भी डाला तो ये बोल रहा है आपने फोन नंबर वाली फील्ड में डाला। यानी नेम हम इसीलिए दे रहा था ये बता दे कि हम किस फील्ड से आ रहे हैं। अच्छा ऐसा क्या? हाँ ऐसे ही है। चलो अब थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है ये सारी चीजें। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखना, कॉन्स्ट कॉन्स्ट नेम में डाल रहे हैं ई डॉट टारगेट डॉट नेम डाला, NAME डाला। और यहाँ पे आ जाओ, कॉन्स्ट वैल्यू में डाल रहे हैं, वैल्यू में डाल रहे हैं ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ये चीज़ हमने डाल दी, ठीक है। और यहाँ पे ना हम सारी चीज़ें क्या करा रहे हैं, CLG कंसोल में प्रिंट करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं, नेम के आगे हमारी वैल्यू आ जानी चाहिए सर। नेम के आगे क्या आ जानी चाहिए, वैल्यू आ जानी चाहिए। तो कंट्रोल से सेव कर रहे हैं अभी। तो यहाँ पे क्या आ रहा है देखना, यहाँ पे एंटर कर रहे हैं डी। तो ये बोल रहा है आपने नेम में जो है DE एंटर किया। यहाँ पे देख रहे हैं, ये देखना ईमेल में ये सारी चीज़ें करी, थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझ आ रही हैं। अच्छा, लेकिन मैंने वो तो करा ही नहीं। अब देखना हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू तो सेट करी नहीं, ये इसीलिए आ रही है अलग अलग लाइन में, ठीक है। थोड़ा थोड़ा समझना यार, ट्राई करना, मैं अभी इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दूंगा। सेट डेटा में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखना नेम का मतलब हम जिसमें एंटर कर रहे हैं फील्ड में वो नेम आ जा रहा है, ठीक है। रिटर्न में हमने क्या किया, पहले तो प्रीवियस कॉपी कर दिया, मतलब मान लो तुमने डी कॉपी किया, डी डाला पहले तो डी आ जाएगा। अब तुम्हें आगे की चीजें डालनी है। तुम ना नेम है, नेम हो गया, नेम में जो भी तुम्हारी वैल्यू है, वैल्यू क्या आ रही है जो तुम अंदर डाल रहे हो, नेम क्या है किस फील्ड में डाल रहे हो। तो जिस फील्ड में डाल रहे हो उसकी वैल्यू प्रीवियस वैल्यू के साथ तुम्हें क्या करनी है, ऐड करनी है। जैसे पहले तुमने डी डाला बाद में ई डाला तो डी कर देना है, या तुमने हटा दिया तो वो स्पेस करके हटा देगा हम इस चीज को समझाएंगे, देख लेना एक मिनट इस जगह देखना आके, कंट्रोल से सेव कर दिया। अब यहाँ से देखना, इधर आ जाओ और यहाँ पे देखना DEPAK, ये देखना। अब देखना क्या आ रहा था, सारी चीजें तुम्हें नेक्स्ट लाइन में नहीं आ रही, क्या हो रही है वो पहले वाली वैल्यू प्लस न्यू वाली वैल्यू आ रही। ईमेल में देखना, ईमेल में देखो ये सारी चीजें आ गई। फोन नंबर में देखना, फोन नंबर फाइनली दिख रहा है तो तुम्हें ये सारी चीजें दिख तो रही हैं, ठीक है सर। तुम्हें थोड़ा बता भी दे रहे हैं कैसे कहानी चल रही है हमारी कंट्रोल X पे आओ, इस जगह पे आओ और वो जो कोड है हमारा, ये वाला कोड, इस कोड को मेरे को समझाने की तुम्हें जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है सर। जरूरत ये है, ये आ जाओ इधर और ये एक मिनट, करंट पेज कर दिया हमने। हमने तुम्हें ये बताया, एक मिनट रुक जाओ भाई क्या बताया हमने तुम्हें, हम तुम्हें ये बता रहे हैं जैसे तुमने यहाँ पे क्या किया, ऑन चेंज फंक्शन चलाया। तुम कुछ भी चलाओगे ऑन चेंज होगा, ठीक है सर। ऑन चेंज हुआ, स्टार्टिंग में एम्प्टी था, बिल्कुल बिल्कुल एम्प्टी था, क्योंकि हमने क्या स्टार्टिंग में पास किया, सब में एम्प्टी 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 पास किया था, ठीक है। एम्प्टी मतलब ये देख रहे हो ना, ये वाली चीज हमने पास करी थी, एम्प्टी एम्प्टी एम्प्टी, ठीक है अब क्या कर रहे हैं हम, एक मिनट रुक जाओ, क्या कर रहे हैं बेसिकली हम टाइप में टाइप नहीं, हम क्या कर रहे हैं भूल जाते हैं। हाँ, हम जैसे ही हम कुछ भी टाइप करते हैं तो उसमें जाता है ई डॉट टारगेट डॉट नेम, तो उसमें ई जाएगा, फिर टारगेट जाएगा, नेम जाएगा। नेम क्या है हमारा, नेम, तो बोल देगा नेम में तुमने कुछ टाइप किया है और उसकी वैल्यू, तो नेम डॉट वैल्यू उसने प्रिंट करा दी। वैल्यू मतलब जो डाली है, नेम मतलब वो डाला है। अगर तुम किसी और फील्ड में जा रहे हो, मान लो तुम इस फील्ड में जा रहे हो हैंडलर वाली में, ऑन चेंज, तो इसमें तुम्हारा नेम क्या है, ईमेल, तो बोलेगा ईमेल में आपने कुछ डाला है तो वो डाल देगा। अच्छा ये क्या चीज कर रही है, ये वाली चीज, ये चीज क्या कर रहा है,
मान लो पहले तुमने डी डाला था, बाद में तुमने ई डाला, तो डी तो इसने एज इट इज कॉपी किया, लेकिन बाद में तुम्हारी क्या की, वो वैल्यू को अपडेट कर दिया। नेम में क्या कर दिया, नेम में क्या कर दिया, पहले डी था, बाद में नेम कर दिया डी ई, जो तुमने अपडेटेड वैल्यू आई, तो तुम्हारी जो है फाइनल वैल्यू आ गई। ठीक है, तुम समझ जाओगे, अभी के लिए यही समझ लो कि डॉट 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 पीआरबी ऐसे करने से हमारी वैल्यू अपडेट होती है। हम लगातार नेक्स्ट लेक्चर और भी लेंगे, वहां पे तुम्हें और अच्छी तरीके से समझा देंगे। ठीक है, चलो बढ़िया, समझ गए। अब क्या करना है हमें, अब हमें क्या करना है, ये हो गया, ठीक है थोड़ा। अब हमें इसकी वैल्यू भी चाहिए। सर वैल्यू कैसे चाहिए होती है, ये तो हम समझ गए। अब फॉर्म पे ना हम आते हैं ऑन सबमिट, ऑन सबमिट कर दिया हमने। ठीक है, ऑन सबमिट कर दिया। यहाँ पे हम फंक्शन बना दे रहे हैं सबमिट, सबमिट, सबमिट फॉर्म बना दिया। अब यहाँ पे कैसे सबमिट, अब इसी के नीचे एक और फंक्शन बना देंगे। थोड़ा थोड़ा मेरे को पता है वो हो रहा होगा तुम्हें, थोड़ा सा कंफ्यूजन पर है, चीजें हैवी हैं, थोड़ा समझना पड़ेगा। सर कॉन्स्ट जाना नहीं, थोड़ा चाय वाय पी लो, घूम लो जाके, फिर से आ जाना और 2 बार वीडियो को देखना, और भी लास्ट में ट्राई रन कराएंगे तो समझ ही जाओगे। फिर सबमिट क्या है, सबमिट एक फंक्शन का नाम है, तो यहाँ पे सबमिट, अब ये फंक्शन देखना, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सबमिट, कॉन्स्ट सबमिट, सबमिट। और ये जो है कैसे ऐसे बनता है एरो फंक्शन, अब भी भूल जाते हैं सर। ठीक है, अब यहाँ पे ई पास कर दे रहे हैं। अब देखना सीएलजी में हम प्रिंट करा रहे हैं ई, ये जब ये वाला ई कब फायर होगा, ये जब होगा जब हम फॉर्म सबमिट कर देंगे। सर ये सबमिट बटन लगाया ना हमने यार, इस जगह देखना आके, इस जगह। अब यहाँ पे देखना डी ई, हम ये चाह रहे हैं ये चीज बार बार प्रिंट ना हो, तो इसे हटा दो यार, ये चीज क्यों आ रही है, इस चीज को यहाँ पे हटा दे रहे हैं। कंट्रोल एस से सेव किया, फिर देखना डी ई दीपक, ईमेल डाल दी हमने, लाइक वीर 123@gmail.com। ठीक है, फोन नंबर डाल दिया, ये फोन नंबर हो गया। जैसे हमने सबमिट करा, ये क्या हुआ, फिर से ब्लिंक हो गया, मतलब आया चला गया, ये देखना आया चला गया, आया चला गया। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें करना पड़ेगा यहाँ पे ई डॉट, क्या करते थे, ई डॉट प्रिवेंट, प्रिवेंट डिफॉल्ट, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। ठीक है, अब देखना फिर एंटर करेंगे, दीपक दिख रहा है ना यार, ये चीज तो दिखनी चाहिए। दीपक डाल दिया यहाँ पे, ईमेल डाल दिया वीर 123 सिर्फ यहाँ पे @gmail.com, और फोन नंबर डाल दिया। ये जैसे सबमिट करा, ये क्या हुआ, ये हुआ कुछ और चला गया, कुछ गलती हो रही है क्या हमसे। हम जैसे सबमिट कर रहे हैं, ऑन सबमिट, ये फंक्शन लगाया ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, ये तो हम सही चीजें कर दी हमने, कॉन्स्ट सबमिट ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट कर रहे हैं। फिर ये ब्लिंक क्यों कर रहा है सबमिट करने पे, सबमिट कर रहे हैं, वो थोड़ा पता नहीं क्या हो गया था, नोड नॉट फाउंड आ रहा था, फिर से हमने सर्वर स्टार्ट किया अपना। कभी कभी हो जाता है यार, सर्वर चला जाता है, कुछ सारी चीजें होती हैं, कोई बात नहीं। फिर से हम देखते हैं, यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे हम वैल्यू एंटर करके देखते हैं, लाइक DWP दीपक, और फिर देखा हमने यहाँ पे लाइक वीर 123, वीर 123 shift@gmail.com। ठीक है, फिर यहाँ पे देखा हमने लाइक ये नंबर डाल दिया हमने। जैसे ही सबमिट मारेंगे, ये देखना ये हमारी सारी चीजें आ चुकी हैं। कैसे आ गई, देखो ईमेल के अंदर ये आ गया, नेम के अंदर ये आ गया, फोन के नंबर के अंदर ये आ गया, ये हमारा डेटा आ गया, फाइनलाइज डेटा। देखो फाइनल हमारा डेटा क्या था, यही था ना, नेम ईमेल नंबर, ये लगातार अपडेट हो रहा है। सेट डेटा ये आया, जब तुम सबमिट कर रहे हो, सबमिट देखो कहाँ पे आ रहा है, ये चीज आ रही है ना सबमिट, तो तुम जैसे सबमिट करोगे ई डॉट डिफॉल्ट किसके लिए, ये तुम्हारा पेज रिलोड ना हो। ठीक है ना, पेज रिलोड नहीं हो रहा है, देखो सबमिट कर रहे हैं, पेज रिलोड नहीं हो रहा है, ये देखो बार बार आ रहा है ना। तो ये चीज़ें तुम्हें समझ आ गई होंगी कैसे काम कर रही है। एक बार हम तुम्हें ड्राई रन करके बता देते हैं ये चीज़ें कैसे हुई, फिर तुम्हें जो है कोई प्रॉब्लम ना हो आगे के लिए, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर हम आगे देखेंगे, उसमें और भी सारी चीज़ें बताएंगे, पर पहले ये चीज़ देख ले रहे हैं। कहाँ से हमने इसे कट कर दे रहे हैं, इस जगह से आओ, पहले तो ये चीज़ यहाँ से उठा लो, ये जो है इतनी चीज़ हम जो है नेक्स्ट पेज पे ले चल रहे हैं। बढ़िया, अच्छा बाकी की नीचे वाली सारी चीज़ें ये हम कहाँ पे ले चल रहे हैं, ये जो है यहाँ पे रिटर्न से ना, ये जो है यहाँ पे ले चल रहे हैं, दिख जाना चाहिए, दिख रहा है नहीं क्लियर, इसे इधर ले आए, इसे ऐसे ले आए। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा क्लियर, चलो बढ़िया।
तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ पे हुआ ये, जैसे तुमने ये किया, नेम किया, तुम्हें हम दिखा भी दे रहे हैं ये जो है सारी चीजें। जस्ट वेट, तुम जैसे ये चीजें कर रहे हो, तुम पहले ये चीज तुमने पूरा फॉर्मेट यहाँ पे बना दिया, ठीक है, समझ गया, पूरा फॉर्मेट बना दिया हमने सर। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक यूज स्टेट बनाई, जिसके अंदर स्टार्टिंग में हमने क्या किया, इसका डेटा तो इसको पॉइंट आउट कर रहा है ना ऑब्जेक्ट, तो डेटा डॉट नेम, डेटा डॉट ईमेल, डेटा डॉट फोन नंबर सब में एम्प्टी जगह पड़ी हुई, ठीक है। ऑन चेंज हमने लगाया हैंडलर, हैंडलर जो है सब पे चल जाएगा, ठीक है। हैंडलर हमने डिफाइन कर लिया कि इस जगह पे हैंडलर क्या बोल रहा है, कॉन्स्ट नेम ई डॉट टारगेट डॉट नेम। इसका मतलब क्या होगा, जैसे ही कोई चीज एंटर करोगे तो नेम वो ये बता देगा कहाँ से ये चीज आ रही है, तो नेम बता देगा, ईमेल से आ रही है, फोन नंबर से आ रही है, यानी ई डॉट टारगेट डॉट नेम करेंगे, जैसे इस पे एंटर करेंगे ई जाएगा, फिर टारगेट जाएगा, फिर नेम उसका बता देगा। तो ये भी चीज हमने तुम्हें देखी थी, बताई थी। अच्छा, उसके बाद वैल्यू बता देगा उसी की, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अच्छा, इस चीज से क्या करेंगे, ये सेट कर रहा है प्रीवियस डेटा। मान लो पहले यहाँ पे तुमने डी डाला, बाद में तुमने ई डाला, तो पहले प्रीवियस डेटा में ना नई वैल्यू अपडेट करके रिटर्न कर देगा, ये पूरा एरे रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे डी ई हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, तुम कुछ भी करोगे तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, तुम जो भी डालोगे नेम और वैल्यू, यहाँ पे जिस भी तुम क्लिक करोगे उसकी नेम जाएगी, उसकी वैल्यू जाएगी, उसी की वो चीज सेट हो जाएगी। बढ़िया चीज, समझ आ गया। अच्छा, उसके बाद ये देखना, इस जगह पे आओ, जस्ट वेट। हाँ, उसके बाद हमने क्या किया, एक जो सबमिट फंक्शन बनाया है, ये तुम्हें दिख रहा है ना, जैसे हम इस पे सबमिट करेंगे, एंटर करेंगे, तो ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, इसका जो लोडिंग है वो रुक जाएगी। और फाइनलाइज डेटा क्या होगा भाई, डेटा तो हमारा लगातार अपडेट हो रहा है, डेटा हमारा क्या हो रहा है, लगातार अपडेट ही हो रहा है ना सेट डेटा से। तो फाइनल डेटा जो है हम प्रिंट करा रहे हैं, तो वो चीज जो है हमारी यहाँ पे आ रही है, दिखाएं डीड वाली, और ये चीज हो जाएगी, यहाँ पे आ जाओ, AGA वट एवर, ऐसे 1 2 3 एंटर किया, तो इस तरीके से ये हमारा आ रहा है डेटा, ठीक है, इस तरीके से डेटा आ जाएगा। तो फिर से हम रिफ्रेश कर रहे हैं, यहाँ पे देखना, आपकी फाइनल डाल दे दीपक, और मेल डाल दे रहे हैं लाइक वीर 123@gmail.com, और यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे डाल दो नंबर, नंबर क्या डालना है, लाइक ये डाल दिया, ठीक है, एंटर कर दिया। तो ये हमारी सारी चीज़ें सबमिट करने पे आ गई, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी आ गई, सही है सर, ये भी चीज़ आ गई। तो अब ना तुम्हें कुछ कुछ चीज़ें समझ आई होंगी कि ये चीज़ कैसे काम कर रही है, ये चीज़ क्या है, ठीक है ना। तो अब ड्राई रन करने की जरूरत नहीं है, एक बार फिर से देखना क्या किया क्या नहीं किया। मेरे ख्याल से बहुत शिद्दत से तुम्हें समझाया, जितना हम समझा सकते थे, आखिर एक बार में कितना समझाया जा सकता था। वो एक है ना इस शायरी कि हमने एक रात पहले उतना पढ़ा जितना पढ़ा जा सकता था, एग्जाम से पहले ना, वन नाइट स्टडी वाला जो हमारा रहता है, हमने एक रात में उतना पढ़ा जितना पढ़ा जा सकता था, आखिर एक रात में कितना पढ़ा जा सकता था। वैसे इधर है, हमने एक लेक्चर में फॉर्म के बारे में तो उतना समझाया जितना समझाया जा सकता था, आखिर एक लेक्चर में कितना समझाया जा सकता था, ठीक है। चलो खैर, तो हमने ये किया, कंट्रोल कंपोनेंट हैंडलिंग, मल्टीपल इनपुट फील्ड भी देखा, ये चीज बच गई। ये एक साइन अप फॉर्म का एक प्रोजेक्ट छोटा रहेगा, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो हमने फॉर्म बताया किस तरीके से इसका डिफॉल्ट बिहेवियर HTML में रहता है, फिर हमने ये देखा था ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ये देखा था मल्टीपल फील्ड भी इनपुट हैंडल करी थी, ये सारी चीज, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी। तो अब थोड़ा थोड़ा तुम्हें समझ आया होगा, ठीक है। तो अगर तुम्हें अच्छा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ओके। मिलते हैं लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।